हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की। अ लेटर यानी एक पत्र, टू गॉड ईश्वर की तरफ, एक पत्र है जिसको ईश्वर की तरफ लिखा जाता है। इस चैप्टर के राइटर जीएल फ्वेंट्स हैं। तो देखते हैं कि बिफोर यू रीड के शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि फेथ एक ऐसी चीज़ है, कैन मूव माउंटेन्स, जो एक पर्वत को भी उसकी जगह से हिला सकती है। कि दे से कि कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़ को भी उसकी जगह से हिला सकती है। बट वाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, जिस पर हमें यकीन करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, और यही सवाल है, दिस इज़ द क्वेश्चन, कि यही वो सवाल है, दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, जिसका आंसर ये स्टोरी बहुत ही अच्छाई के साथ में बहुत ही सॉफ्टली देती है। कहते हैं कि लैंचो इज़ अ फार्मर, लैंचो इस कहानी के हीरो हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। कहते हैं कि लैंचो इज़ अ फार्मर, कि लैंचो एक किसान है। वो राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो ईश्वर की तरफ एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। कब लिखते हैं? कि वहन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। रुइंड माने नष्ट हो जाना। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो उस लेटर में कुछ पीसोज की जो है डिमांड करते हैं, मांगते हैं। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, ये सवाल है कि क्या लैंचो का लेटर ईश्वर के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसके पास धन भेज देता है। थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, तुम्हें ये विचार करना है और इन सवालों के जवाब देने हैं। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले। तो कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि द हाउस, के एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली एक बड़ी घाटी में केवल एक घर बना हुआ है, और वो घर भी कहाँ बना हुआ है? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल यानी एक छोटी सी पहाड़ी है, और क्रेस्ट मानी चोटी, के एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर वो घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, फ्रॉम दिस हाइट, और इस पहाड़ी की चोटी से वन कुड सी द रिवर, कोई भी इंसान पहाड़ी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई जो मकई है, जो मक्का होती है, भुट्टे होते हैं, और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदी हुई है। दैट ऑलवेज प्रोमिस टू बी अ गुड हार्वेस्ट, और इससे हमेशा यही उम्मीद की जाती है, प्रोमिस माने उम्मीद करना, और इस फसल से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि ये कैसी फसल होगी? अ गुड हार्वेस्ट, कि ये एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, कह रहे हैं द ओनली थिंग, केवल एक अकेली ऐसी चीज है, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो क्या थी? वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश, तेज बारिश, कि केवल एक चीज जिसकी जमीन को, जिसकी पृथ्वी को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो या तो मूसलाधार बारिश है, और एटलीस्ट या कम से कम अशावर, शावर माने हल्की फुल्की बारिश, या तो बहुत तेज बारिश हो या कम से कम हल्की फुल्की बारिश होना जरूरी है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, के सुबह से लेकर ही लैंचो क्या करता रहता है? वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली माने बारीकी से, वो न्यू जो जानता है अपने खेतों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नजदीकी से। हैड डन नथिंग, लेकिन वो अपने फील्ड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, अपनी फसल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बट सी द स्काई, लेकिन बस वो आसमान की तरफ देखता है। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, के वो आसमान की तरफ देखता रहता है, इस उम्मीद के साथ में कि शायद कुछ बादल आए और उसकी फसल को कुछ पानी मिल जाए। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वुमन वो अपनी बीवी से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि ए मेरी पत्नी, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, के अब हम वाकई हासिल करने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, कि ए मेरी बीवी, ए मेरी पत्नी, कि अब हम कुछ पानी जरूर प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं।
उसकी पत्नी क्या कर रही है, कहते हैं कि द वुमन वो वाज प्रिपेयरिंग सपर, और उसकी जो वाइफ है वो सपर तैयार कर रही है, यानी खाना तैयार कर रही है। रिप्लाइड, और वो खाना बनाते बनाते रिप्लाई करती है, आंसर करती है, क्या कहती है, यस हाँ, कि ऐसा ही होगा, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम बारिश प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे हैं, लैंचो के बच्चे भी हैं, तो बताया है कि लैंचो के जो बड़े बेटे हैं वर वर्किंग इन द फील्ड्स, वो खेत में काम करते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास ही खेल रहे हैं। तो बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि छोटे बेटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे हैं। अनटिल, यहाँ तक कि द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, यहाँ तक कि उस औरत ने उन सबको बुला लिया। क्या कहा, कम फॉर डिनर, के आ जाओ, शाम के खाने का टाइम हो गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जब मील माने खाना, कि ये लोग सब खाना खा रहे थे। दैट, के जब ही, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, के जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, के बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। कि जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, उसी समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा में ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े बादल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी बादल के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, यानी पहाड़ की तरह जो बहुत बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, के वो आ रहे हैं, कि नॉर्थ ईस्ट दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ की तरह बादल नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और अब हवा भी कैसी हो गई थी, एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश हो गई थी, ताज़ी हो गई थी, एंड स्वीट, और बहुत ही अच्छी हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि ये इंसानी ने लैंचो घर से बाहर आ गया, वेंट आउट, घर से बाहर निकल कर आ गया, फॉर नो अदर रीजन, और कोई दूसरा कारण नहीं था उसके बाहर आने का। क्या कारण था, कहते हैं देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग, केवल वो प्लेजर लेना चाह रहा था, किसका, रेन यानी बारिश का, कि वो बारिश को महसूस करना चाह रहा था, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। के लैंचो भी बारिश को देखकर घर से बाहर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो बारिश को एंजॉय कर सके, उसका प्लेजर ले सके। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस हुआ तो ही एक्सक्लेम्ड, उसको आश्चर्य हुआ। कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो आसमान से गिर रही हैं, दीज आर नॉट, कि ये नहीं है रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें नहीं हैं जो ये आसमान से गिर रही हैं, बल्कि क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पीसेज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पीसेज हैं, यानी बारिश को उसने पैसों से तुलना करी है। नेक्स्ट कहते हैं कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, के एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही रिगार्डेड द फील्ड, कि उसने देखा कि जो पूरा का पूरा वो फसल, जो पूरी भुट्टो की जो वो पूरी फसल है, विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड, जो कि अपने फूलों से लदी हुई थी, ड्रैप इन अ कर्टेन, वो जो है एक पर्दे के अंदर छुप जाती है, ऑफ रेन, बारिश के, यानी इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सारी की सारी जो फसल है वो पानी के अंदर छुप जाती है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन फिर धीरे से क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड, हवा का तूफान आना शुरू हो जाता है। जो हवा अब तक बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वो हवा कैसे होने लगती है, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड, वो हवा तेज होने लगती है, तूफान बनने लगती है। बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और इस हवा के साथ साथ में क्या आता है, वेरी लार्ज हेल स्टोन, यानी ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। These truly did resembles न्यू सिल्वर coins, और ये जो ओले गिर रहे थे, ट्रूली के वास्तव में, रिजेंबल के वो समान लग रहे थे, किसके समान, न्यू सिल्वर coins, चांदी के नए नए सिक्कों की तरह वो ओले दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे वो भी बारिश में बाहर निकल कर आ जाते हैं। रेन आउट, वो बारिश में दौड़ते हैं, जैसे बच्चे भागते हैं खेलते हैं, तो उसी को कहा रेन आउट, के वो दौड़ने लगते हैं। टू कलेक्ट, और वो इकट्ठा कर लेते हैं द फ्रोजन पेल्स, इन जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन माने जमे हुए, पेल्स माने मोती, यानी जो ओले गिर रहे थे, तो बच्चों की आदत होती है कि वो इन ओलों को इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट कहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, के अब जो वो लैंचो है वो कह रहा है कि
इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, बैड माने बुरा, कि अब ये वाकई बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी लैंचो ने कहा कि अब ये वाकई बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये तूफान रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये तूफान जल्दी नहीं रुका, ये तूफान जल्दी नहीं रुका बल्कि कितनी देर तक रहा, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड द हाउसेज द गार्डन द हिल साइड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ये कह रहे हैं फॉर एन आवर के 1 घंटे तक लगातार वे ओले बरसते रहे, और इन ओलों ने क्या किया, हेल रेन्ड द हाउस, के ये ओले घर के ऊपर गिरे, द गार्डन उसके घर के आसपास जो बागीचा था वहां पर गिरे, हिल साइड पहाड़ी के आसपास गिरे, कॉर्नफील्ड और उसके मक्का का जो खेत था वहां पर गिरे, ऑन द होल वैली और उस पूरी वैली के अंदर ये ओले गिरते रहे। और खेत कैसा हो गया, कहते हैं द फील्ड वाज वाइट, और ये खेत पूरी तरीके से, क्योंकि जो ओले होते हैं वाइट होते हैं बर्फ की तरह, तो उनकी वजह से पूरा खेत सफ़ेद लग रहा था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसको नमक से ढक दिया हो। नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, के ट्री यानी पौधों पर एक भी पत्ती बाकी नहीं रही, लीफ माने पत्ती, के पौधों पर एक भी पत्ती बाकी नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड माने नष्ट हो जाना, कॉर्न माने ये जो फसल है, कि उसकी जो फसल है पूरी तरीके से खत्म हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स आर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधे और फ्लावर माने फूल, के उसके जो पौधे हैं उनसे फूल क्या हो गए हैं, गोन यानी टूटकर सारे नीचे गिर गए हैं। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, के लैंचो की जो आत्मा है, सैडनेस माने दुख, यानी उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब ये तूफान रुका, he stood in the middle of the field, के वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, ये कह रहे हैं, यहाँ पर कहा है इन्होंने लोकस्ट, लोकस्ट माने होता है दोस्तों टिड्डी दल, है ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी जो टिड्डियों का दल है, प्लेग ऑफ लोकस्ट के टिड्डियों का दल भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ सकता था। ये माना जाता है कि जब टिड्डियों का दल फसल पर लग जाता है तो वो ख़त्म कर देता है, लेकिन लैंचो ने कहा कि अगर टिड्डी का दल भी आता, लेफ्ट मोर देन दिस, इन ओलों से ज़्यादा छोड़ सकता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और वो रात उनके लिए कैसी बन गई, सोरोफुल, बहुत ही दुख भरी रात बन गई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लैंचो कहता है कि हमने जितना भी काम किया फॉर नथिंग, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी हमने पूरे साल मेहनत की और वो हमारी मेहनत ख़त्म हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई ऐसा इंसान भी नहीं है वो कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब के सब भूखे रहेंगे। नेक्स्ट कहते हैं बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन सब के दिल में केवल अभी भी एक उम्मीद थी, एक इच्छा थी, वो क्या थी, कहते हैं कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, के उस अकेले घर में, सोलिटरी माने तने तनहा, कि वो जो एक अकेला घर है उस अकेले घर में रहने वालों के दिल में अभी भी एक उम्मीद थी। कह रहे हैं वो घर कहाँ, इन द मिडिल ऑफ द वैली, के जो उस वैली के बीच बीच एक घर बना हुआ था। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिल में जो एक सिंगल होप बची थी वो कौन सी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि शायद ईश्वर उनकी मदद करेगा, कि ईश्वर से मदद उनके दिल में बची हुई थी, बाकी कोई उनकी मदद करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। कहते हैं नेक्स्ट कि डोंट बी अपसेट, लैंचो अपने बच्चों से कहता है कि डोंट बी अपसेट, के परेशान मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ऐसा कि टोटल लॉस, के हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। रिमेंबर, लेकिन एक चीज़ याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लैंचो अपने बच्चों से कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, के कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। दैट इज़ वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसीलिए वो लोग कहते हैं, नहीं जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि कोई इंसान भूख से नहीं मरता। तो ऑल थ्रू द नाइट, तो उस पूरी रात, यानी उनके दिमाग में एक विचार था, ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहा है कि दे से के कुछ लोग ऐसा ज़रूर कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, के कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। तो फिर कहते हैं कि वो जो पूरी रात है, ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लैंचो अपनी इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी, हेल्प ऑफ गॉड, के ईश्वर उनकी मदद करेगा। वोज आइज
एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड। और इनका जो माइंड है और ईश्वर जो है वो क्या करता है, हर चीज़ को देख लेता है। सी एवरीथिंग, ईश्वर हर चीज़ को देख रहा है और हर काम वही करता है। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक ईश्वर वो भी देख लेता है वाट इज डीप, जो कि गहराई में पड़ा होता है, इन वंस कॉन्शियंस, इंसान के दिमाग में, कि इंसान के माइंड में जो विचार बहुत गहराई में है, बहुत इंसान जो माइंड से सोचता है, ईश्वर उसको भी देख लेता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये कह रहे हैं कि लैंचो एक बैल की तरह काम करता है। जैसे बैल मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसी तरह से लैंचो भी पूरी मेहनत से काम करता है। कहा है खुद ही के वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, के अपने खेतों में वो एक जानवर की तरह पूरी तरीके से मेहनत करता रहता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब भी वो ये जानता है कि लेटर वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, यानी वो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद से टाउन लेकर गया, कस्बे में लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ और नहीं था बल्कि ये एक ऐसा लेटर था, अ लेटर टू गॉड, जिसको ईश्वर के लिए लिखा गया था। कि जो भी उसने लेटर लिखा था उसमें कुछ और नहीं था बल्कि वो एक ऐसा लेटर था जिसको उसने ईश्वर के लिए लिख दिया था। नेक्स्ट कहते हैं कि गॉड ही रोट, उसने उस लेटर में लिखा था गॉड के ए ईश्वर, ही रोट उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, ए ईश्वर अगर तूने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम से कह रहे हैं कि मुझे 100 पीसोज की इसलिए ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से बो सकूँ, अपने खेत को दोबारा से बो सकूँ, एंड टू लिव, और मैं ज़िंदा रह सकूँ, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि वो फसल बड़ी हो जाए। कि मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत इसलिए है जब तक कि वो मैं अपने खेत को बो दूँ और इतने वो बड़े हों, इतने मैं ज़िंदा रह सकूँ। बिकॉज द हेल स्ट्रोम, और जो क्योंकि तुम्हें पता है ईश्वर के जो ओले आए हैं उन्होंने मेरी फसल को तबाह कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, यानी पूरी कहानी है जो भी उसके साथ में घटित हुई, उसने पूरे लेटर में लिख दी थी। ही रोट, उसने ये भी लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने जो एनवलप जो लिफाफा था, पत्र का लिफाफा, उसने उसके ऊपर लिख दिया, पता क्या लिखा, टू गॉड, कि ये जो लेटर है ये ईश्वर के लिए लिखा गया है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस यानी लेटर को रख दिया इनसाइड, यानी उस लिफाफे के अंदर उसने लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो उसको लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दिया। वैन टू टाउन, और वो उसको लेकर टाउन गया, कस्बे में गया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर जाकर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने उस लेटर पर, उस जो है पत्र पर क्या किया, प्लेस अ स्टाम्प, एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक जो बॉक्स होता है उसमें उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज वो वाज कह रहे हैं वो वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉसेस, ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज में से एक इंसान था, वो यहाँ पर गया इसके पास में जो है लेटर लेने के लिए। वो वाज अ पोस्टमैन, के पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी, वो वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, के जो यहाँ पर मदद क्या करता था पोस्ट ऑफिस पर, जो असिस्टेंट होते हैं, इस तरह का था। तो वो वैन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास उस लेटर को लेकर गया, लाफिंग हार्टली, कि वो बहुत तेज हंस रहा था। एंड शोड हिम, और उसने जो है अपने पोस्ट मास्टर को, उसने अपने जो है अपने सीनियर को, अपने बॉस को वो लेटर दिखाया। और वो लेटर कैसा था, लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए लेटर। नेवर इन हिज करियर एज पोस्टमैन, और इस पोस्टमैन ने अपने करियर में कभी भी नहीं, हैड ही नो दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस को नहीं जानता था, पोस्ट मास्टर उस एड्रेस को कभी नहीं जानता था। तो कहते हैं द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर है, कह रहे हैं वन ऑफ द एम्प्लॉयज वो वाज अ पोस्टमैन, और एम्प्लॉयज में से एक वो वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस पर भी मदद क्या करता था। वैन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास बहुत ज़्यादा हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसको वो लेटर दिखाया अपने बॉस को, जो कि ईश्वर के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, के अपने एक पोस्टमैन के पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी वो एड्रेस नहीं देखा था। अब वो उस लेटर को लेकर गया पोस्ट मास्टर के पास में, तो कहा है द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, अफेट, वो मोटा था।
एमिएबल, एमिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है यानी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी बिल्कुल मित्रता के साथ हम बर्ताव करने वाला था। पोस्ट मास्टर फेट यानी मोटा था, और एमिएबल बिल्कुल दोस्तों की तरह बर्ताव करने वाला था। फेलो माने साथी, यानी एक बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा इंसान था वो पोस्ट मास्टर। वहाँ पर कहते हैं ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, लेकिन वो पोस्ट मास्टर भी जो है हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन फौरन ही टर्न्ड सीरियस, वो बहुत सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो उस लेटर को अपने डेस्क पर थोड़ा जोर से मारता है, उसको रखता है। कमेंटेड, ये बोलते हुए क्या, कि वाट फेथ, के क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस आदमी की तरह मेरा यकीन होता, मेरा विश्वास होता। वो रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा, कि जिस इंसान ने ये पत्र लिखा उसका क्या विश्वास है, काश उसकी जगह मेरा भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, के कैसा विश्वास है इस इंसान के कि उसने खुदा के साथ में ही, ईश्वर के साथ में ही करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, कि उसने तो खुदा के साथ में ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि इसीलिए जो राइटर का यानी जिसने भी ये लेटर लिखा है उस राइटर का जो ईश्वर पर एक यकीन है, हमें इन ऑर्डर नॉट टू शेक, हमें उस यकीन को खत्म नहीं करना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर को जो है एक विचार आया। आंसर द लेटर, और वो विचार ये था कि हम इस लेटर का आंसर जरूर करेंगे। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन शुरू में तो उनको ऐसा लग रहा था कि आसान होगा, लेकिन जब लेटर को खोल कर देखते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, के वो इस बात का सबूत था, एविडेंट माने सबूत, यानी इस बात का सबूत था कि इस लेटर का आंसर देने के लिए इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल यानी अच्छी, जो किसी के लिए अच्छी इच्छाएं होती हैं, गुडविल होती हैं, कि इसके लिए केवल हमारी गुड इच्छाओं से काम नहीं चलने वाला, और इंक और पेपर, ये नहीं कि बस इसका आंसर लिख के भेज दो, इनसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसमें डिमांड की गई थी पैसों की, और पैसे भी इतने कि जिससे फसल भी बोई जा सके, पूरे साल का खर्च भी जो है चलाया जा सके, तो बड़ी रकम होगी, बड़ा धन होगा। इसीलिए कहा है कि इस लेटर को खोल कर इस ये पता चला, और इस बात का सबूत था कि यहाँ केवल इंक से, पेपर से और केवल अच्छी इच्छाओं से काम नहीं चलने वाला था। बट ही स्ट्रक टू हिज सोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो इसके सोल्यूशन की कोशिश करता है। वो क्या करता है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय से इकट्ठे करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी तनख्वाह में से भी एक हिस्सा दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वो अपने उन कुछ दोस्तों से भी राबता करता है। फॉर हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, जो कि खुश थे कुछ देने के लिए, किस रूप में, एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी जो लोग इस तरह के होते हैं जो चैरिटी वगैरह करते हैं, दान वगैरह करते हैं, तो अपने कुछ ऐसे दोस्तों से भी वो राबता करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि फिर वो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर के लिए कैसा रहा, इम्पॉसिबल बना रहा, नामुमकिन रहा, टू गैदर द 100 पीसोस, के वो 100 पीसोस इकट्ठे कर पाता, पूरे पैसे इकट्ठे फिर भी नहीं हो सके। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड अ फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, के ना तो वो आधे पीसोस थे, ना ही पूरे थे, बल्कि आधे से कुछ ज्यादा पैसे वो उस किसान को यानी लैंचो को भेज देता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो इस पैसे को एक लिफाफे में रखता है। एड्रेस्ड टू लैंचो, और उस पर लैंचो का एड्रेस डालता है। एंड with a letter containing only a single word as a signature code, और उस लेटर के साथ में वो क्या करता है, a letter contain, एक लेटर और उसके साथ में जोड़ देता है, और उसके ऊपर वो केवल एक सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर क्या थे, गॉड, यानी ये जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं ये सारे के सारे गॉड की तरफ से हैं। तो इस तरह से पोस्ट मास्टर ने पूरी कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके से लैंचो के विश्वास को खुदा से नहीं हटाएगा। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, लैंचो जो आने वाले संडे था उसमें बहुत थोड़ा सवेरा आ जाता है, अ बिट अर्लियर यानी थोड़ा सवेरा आ जाता है जैसे कि वो आता था। इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और वो ये जानने की कोशिश करता है कि इफ़ देयर वाज अ लेटर, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये वही पोस्टमैन था, वो हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वो लेटर लैंचो को दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट माने संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन, साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर ये, कि
जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा कैसा एहसास करता है, एक संतुष्टि का एहसास करता है, उसको अच्छी फीलिंग आती है। ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, के यहाँ पर पोस्ट मास्टर एक अपनी खिड़की से देखता रहता है कि उसने क्या किया है, अ गुड डीड, कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उसको थोड़ी सी संतुष्टि होती है, थोड़ा अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है। लेकिन फिर क्या होता है, लैंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जब लैंचो उस लेटर को खोलता है, उस लिफाफे को खोलता है, तो कहते हैं नोट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, बिल्कुल भी ताज्जुब में नहीं पड़ता, ऑन सीइंग मनी, पैसों को देखकर। इनको ये लग रहा था, पोस्ट मास्टर को और पोस्टमैन को, जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए थे, कि शायद लैंचो खुश हो जाएगा कि उसको ये पैसे मिल गए हैं, लेकिन अपोजिट होता है, लैंचो बिल्कुल भी खुश नहीं होता उन पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये लैंचो का कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, खुश होने की तो दूर की बात है, वो कैसा हो गया लैंचो, ही बिकेम एंग्री, वो तो गुस्सा हो जाता है। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो देखता है, क्योंकि वो तो 70 पीसोस थे, तो वो सोचता है कि ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, कि लैंचो ने जिस बात की प्रार्थना ईश्वर से की है, ना तो ईश्वर उस बात से मना कर सकता, और ना ही लैंचो को पैसे देने के लिए मना कर सकता, और कम पैसे भी नहीं भेज सकता, तो ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्या करते हैं फिर, इमीडिएटली फॉर एनी लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, दोबारा से फिर वो विंडो के पास जाता है और वहां से पेपर और इंक ले लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जिस टेबल पर लिखा जाता है वहां पर वो चला जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, यानी अपने माथे में सलवटे डालकर, जो एक इंसान परेशान होता है ना, माथे में सलवट डाल देता है, उसी को कहा कि वो लिख रहा था, और कैसे था, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसके माथे पर सलवटें पड़ी हुई थी। कोज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और यहाँ पर कहते हैं कि उसने अपने, और ऐसे इसलिए हो रहा था, कह रहे हैं कि कोज बाय द एफर्ट, कि वो प्रयास कर रहा था अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी उसके माइंड में आइडियाज चल रहे थे, बहुत ही सीरियसली वो उनको क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। वैन ही फिनिश, जब उसने उसको लेटर को पूरा किया, ही वेंट टू विंडो, वो विंडो के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प, फिर उसने एक स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने जो है चाटा, जो चाट कर उसको चिपका देते हैं, विच ही लिक्ड, फिर उसने उसको चाट लिया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसने उसको चिपका दिया, कहाँ चिपका दिया, टू द एनवलप, यानी उसने उसको लिफाफे पर चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी जैसे मुट्ठी होती है, मुट्ठी से उसको चिपका देते हैं, आप समझ रहे होंगे, कि उसने स्टाम्प पर थूक लगाया और उसको हाथ से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और फिर जैसे ही उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर फौरन उसके पास गया और उसने उसको खोल दिया। इट सेड, उसमें कहा गया था कि गॉड, ए ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे, वो धन जिसके लिए मैंने तुमसे सवाल किया था, मैंने डिमांड की थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल उनमें से मेरे पास तो 70 पीसोज ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, और मेरे पास जो बाकी बचे हुए पैसोज हैं वो मुझे चाहिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और तुझे ईश्वर ये पता है कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसको मेरे पास मत भेजना, थ्रू द मेल, यानी मेल से मेरे पास मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जितने भी ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये सारे के सारे बेईमानों का एक समूह है, लैंचो, और बाद में वो अपना नाम लिख देता है, लैंचो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से तुम्हें ये कहानी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।